नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल सरायवत आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी के इस प्यारे से प्रैक्टिस सेट में। दोस्त आज हम जो करने वाले हैं वो शुद्ध अशुद्ध कर रहे हैं। इससे पहले क्लास आ चुकी है, ये दूसरी क्लास है इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखा कौतूहल का आपसे पूछा गया शुद्ध रूप, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। देखिए दोस्त, मैं आपको लिख के बताता हूँ। कौतूहल जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है इस प्रकार से, कौतूहल। ये है कौतूहल का शुद्ध रूप। अब देख लें आप किस में दिखा रहे हैं। तो कौतूहल जो है इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ई की ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। अब लिखा है रासायनिक। रासायनिक का पूछा गया है। देखो रासायनिक, हम लोग अधिकतर रासायनिक गलत लिखते हैं। रासायनिक नहीं होता दोस्त, रासायनिक होता है। क्या होता है? रासायनिक। तो ये इसका शुद्ध रूप है। अब देखते किस में, इसमें मात्रा नहीं लगी, ये नहीं हो सकता। छोटी ई की मात्रा ना पे होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता। बड़ी ई की मात्रा रा पे होनी चाहिए, ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, है ना। अष्ट पूछा, अष्ट अष्ट नहीं होता दोस्त, अष्ट नहीं होता है ना। अष्ट ये वाला सा नहीं आएगा इसके अंदर, ये वाला नहीं है। अष्ट ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्त, आपसे पूछा गया त्रिदोष। त्रिदोष का जो पूछा गया है, देखिए दोस्त, त्रिदोष की पूछे जाए तो त्रिदोष में ये वाला सा तो नहीं आता, ता से शुरुआत नहीं होती, ये भी नहीं है। त्रिदोष यानी त्रिदोष किस प्रकार लिखा जाएगा? त्रिदोष, ये बिल्कुल करेक्ट है इसका। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन की बात करूँ तो आपसे घनिष्ठ का पूछा गया। तो घनिष्ठ सो जैसे तो ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? बी। टा नहीं आता है किसी में भी, याद रखना। और घनिष्ठ में हमेशा छोटी की मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा नहीं आती है। ये कुछ शब्द हैं आपको याद रखने हैं, है ना। औद्योगिक पूछा गया है, ये वाला धातु नहीं आता है। औद्योगिक नहीं होता दोस्त, बड़ी की मात्रा नहीं आएगी। और औद्योगिक नहीं, ओ से शुरुआत होनी चाहिए, तो ये तो नहीं है। औद्योगिक ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त, चलिए रामायण का सिद्ध रूप, रामायण, ये वाला ना तो नहीं आता है। रामायण नहीं होता है, रामायण नहीं होता है, रामायण। ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। लिखा है शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी ऊपरी लिखित होता है या ऊपर लिखित होता है? अब इसका पूछा देगा। और बड़ी रा पे ऊपरी, ऊपरी नहीं होता, ऊपर ऊपर लिखित होता है, नहीं छोटी की मात्रा आनी चाहिए रा के ऊपर। तो रा के देखो ऐसे लिखते हैं इसको, आपको देखें, ऊपरी लिखित, छोटे ई, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित। अब देख ली किसमें है, इसमें रा पे बड़ी की मात्रा आ गई, तो यही है ऊपरी लिखित, ऑप्शन नंबर बी, डी। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, निधि। देखो प्रतिनिधि ऐसे लिखते हैं दोस्त, प्रतिनिधि। ये जो है प्रतिनिधि का शुद्ध रूप है। प्रतिनिधि तो छोटी की मात्रा आनी चाहिए, सॉरी, छोटी की मात्रा आएगी इस पर, प्रतिनिधि पर। प्रतिनिधि यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए ही है जो प्रतिनिधि। ठीक है ना, चलिए अत्यधिक। देखो अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, बाकी सब सेम रहेगा, बस इसमें आकर डंडा लग जाएगा। तो ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, एक सेकंड। अत्यधिक, अत्यधिक, जैसे छोटा बड़ा का डंडा नहीं, अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक ही होता है। लेकिन होता क्या है कि या जो है आपका बड़ा नहीं होना चाहिए, या छोटा होना चाहिए। इसमें तो अत्यधिक बड़ी की मात्रा की, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। इसमें ता पूरा नहीं होता है। इसमें जो है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें या बड़ा नहीं होता, या अत्यधिक होता है बस। ऑप्शन नंबर ए ही जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, गलती हो जाती कई बार। अब देखो कवियत्री बहुत सिंपल है। कवियत्री लिखने का तरीका ये होता है, देखो हम कवि लिखते हैं, कवि कवि से कवियत्री बनाते हैं, तो कई बार हम ये समझ लेते हैं कि कवि में छोट वा के ऊपर छोटी की मात्रा आ रही तो उसमें भी। इसमें ऐसा नहीं होता है, वा के ऊपर छोटी की मात्रा नहीं होती है, या के ऊपर छोटी मात्रा और वा के ऊपर सॉरी त्रा के ऊपर बड़ी की मात्रा। तो कवियत्री ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। अगला है विदुषी। विदुषी कैसे लिखते हैं दोस्त? तो विदुषी लिखने का तरीका होता है ये, विदुषी, बा पे छोटी की मात्रा, बा पे बड़ी की दा पे बड़ी की मात्रा, और शा पे बड़ी की मात्रा। तो ये तो विद्या, विदुषी, ये बड़ी की मात्रा आ गई वहाँ पे, ये नहीं हो सकता। बड़ी की मात्रा दूप दा पे नहीं आएगी। विदुषी नहीं होना चाहिए, विदुषी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा आपसे। सही वर्तनी का शब्द का चयन कीजिए। अब देखो सही वर्तनी चुननी है हमें,
देखो अवनति नहीं होता, अवनति होता है। क्या होता है? अवनति, सॉरी अवनति, है ना। ये बीच में डंडा नहीं है, ध्यान रखना, ये बीच में डंडा नहीं है। अवनति होता है। मातृभूमि, मात्र ये वाला ता नहीं आता, मैं जानता हूँ। मातृभूमि तो ये वाला ता आ रहा है, सब जानते हैं। मातृभूमि इस प्रकार से लिखते हैं अपन, ठीक है। श्रृंगार बिल्कुल सही लिखा है आपका। मुश्किल कठिन है। मुश्किल जो है आधा शाह बनता है और ये बनता है ऐसे, मुश्किल, सॉरी ऐसे करके लिखते हैं, मुश्किल, इस तरीके से लिखा जाता है मुश्किल, ठीक है। ये है आपका सही। श्रृंगार बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। शुद्धवर्ती ने ठीक कवियत्री वेल देखा था हमने। बाप यहाँ पे छोटी की मात्रा, बाप बड़ी की मात्रा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। शुद्ध वर्तनी चाहिए। देखो आशीर्वाद लिखने का सिंपल तरीका होता है, आशीर्वाद तो सभी लिख लेते होंगे, आशीर्वाद। ये जो रा की मात्रा होती है ना, इसमें कन्फ्यूज होगा आदमी, तो रा की मात्रा बाकी ऊपर चढ़ती, तभी तो बाद में बोलते हैं आशीर्वाद, ये वाली मात्रा पहले बोली जाती है, तो आशीर्वाद, ठीक है। तो किसमें देख रहा, बड़ी की मात्रा नहीं आती है, बड़ी की मात्रा नहीं आती है, ऑप्शन नंबर ए, बड़ी की मात्रा नहीं आती है। सॉरी बड़ी की मात्रा ही तो आती है यार, क्या कर रहा हूँ मैं भी यार, मैंने खुद यहाँ सही लिखा है और ऑप्शन हटाता जा रहा हूँ, बड़ी की मात्रा नहीं आती। इसमें रा और वा की मात्रा साथ साथ आ गई है, यही है ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं है, ठीक है, ये गलत है। छोटी की मात्रा नहीं आएगी, बड़ी की मात्रा आती है, आशीर्वाद होता है, ठीक है। मैंने यहाँ बिल्कुल सही लिखा है, बस ऑप्शन ही गलत निकाल रहा हूँ। चलिए अब लिखा है अभ्यस्त का सब पूछा है। देखो अभ्यस्त कैसे लिखते हैं, तो अभ्यस्त, तो अभ्यस्त लिखने का सही तरीका ये होता है, अभ्य आधा दशा और ता, अभ्यस्त इस तरीके से लिखा जाता है। आधा भा या आधा सा और ता आता है लास्ट में, ये था आ रहा है, ये तो नहीं है। ये अभी ई की मात्रा तो नहीं चलती है, आधा भा आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। उच्च श्रृंखलन की वो पूछा गया, उच्च श्रृंखलन। देखो उच्च श्रृंखलन कैसे लिखते हैं, देखो मैं लिख के बताता हूँ इसको। इसको लिखते हैं उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता। और यहाँ पर छापे की मात्रा देखते हैं किसमें आ गया, ये इसमें तो ता आ रहा है, ता तो आता नहीं, आधा दो बार चा नहीं आएगा। उच्च श्रृंखलन ये है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसमें चा आ गया, चा नहीं आता है इसमें। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, तो उसको तो स्टार मार्क कर लें तो ज़्यादा मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, कहीं लिख लें तो बहुत अच्छी बात है। सोने पे सुहागा है, कहाँ गया भैया। चलिए महात्म्य, महात्मा सही कैसे लिखते हैं, देखो महात्म्य लिखने का सही तरीका होता है माँ हा आधा ता आधा माँ और या, सॉरी माँ हा आधा ता आधा माँ और या, महात्म्य क्या होता है, महात्म्य, ठीक है ना, महात्म्य ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी माँ बड़ा होना चाहिए, आधा माँ, ऑप्शन नंबर बी। इसमें माँ बड़ा होना चाहिए, ता और माँ दोनों आदि नहीं है इसमें, ठीक है। अंत्याक्षरी सही पूछा गया है। अच्छा ये नहीं पूछा गया, इसमें ही पूछा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखो शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है इसमें से, ये देखना है हमें। तो देखिए दोस्त, बात करते हैं, पहला वर्ड है हमारे साथ पूजनीय। पूजनीय नहीं होता, जा पूरा बनता है दोस्त, और या नहीं आता उसमें। तो पूजनीय की बात करूँ तो पूजनीय ऐसे लिखते हैं, पूजनीय, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, कवियत्री भी गलत है, हम दो बार कर चुके हैं, ये तो आपको पता ही होगा क्यों गलत है। तदो, तदोपरांत नहीं होता, ओ की मात्रा नहीं आती, तदुपरांत होता है। क्या होता है, तदुपरांत। ये ओ की मात्रा काट दो, बाकी सब बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे करके काट सकते हैं ना, मैं ऐसे करके, ये वा की मात्रा नहीं आएगी, यहाँ पर आ जाएगी ऊ की मात्रा, बाकी सब सही है। तो ये तो तीनों गलत थे, ये तीनों क्या है, गलत है। तो अंत्याक्षरी जो है आपका बिल्कुल सही लिखा है, अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी, आधा ना आधा ता, अंत्याक्षरी, ठीक है। चलिए आह वर्तनी दृष्टिकोण शब्द सही है। देखो स्वातंत्र्य ये वाला शब्द सही होता है, स्वातंत्र्य, आद स्वातंत्र्य, ठीक है। देखो स्वा वा बड़ा वा आएगा, तो ये तो आंसर आंसर नहीं है, दोनों तुरंत दो बार ता नहीं आता, स्वातंत्र्य ये बिल्कुल सही है, आधा त्रा आएगा उसके बाद बनेगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट वर्ड की भी बात करूँ, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। शुद्ध वर्तनी धोबिन कैसे लिखते हैं भैया? देखो धोबिन ऐसे लिखते हैं, धोबिन, धोबिन, है ना, ऐसे ही लिखते हैं। धोबिन ही नहीं होता है, बड़ी की मात्रा वहाँ पे नहीं आती है, धोबिन ही नहीं होता, धोबिन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए काफ़ी क्वेश्चन है आज, कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे हमारे पास। भागीरथी कैसे लिखते हैं भैया? देखो भागीरथी, भागीरथी तो बहुत सिंपल होता है, भागीरथी। ठीक है, गा पे ही बड़ी की मात्रा और था पे बड़ी मात्रा, गा पे छोटी की मात्रा आ गई। ठीक है, और भा बड़ा होता है, इसमें बड़ा नहीं है, और गा पे छोटी की मात्रा, भागीरथी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, शुद्ध वर्तनी वाला विहरिणी कैसे लिखते हैं भैया? तो ये लिखते हैं विरहिणी, विरहिणी ऐसे लिखते हैं, विरहिणी। वहाँ पे छोटी की मात्रा, रा खाली जाएगा, वहाँ पे छोटी की मात्रा, रा पे मात्रा लगा दिए, है ना। वहाँ पे छोटी की मात्रा और हाँ पे मात्रा नहीं लगाई है, वहाँ पे छोटी की मात्रा, विरहिणी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भैया, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? आनुषंगिक कैसे लिखते हैं? अनु नहीं होता, आनुषंगिक होता है, आनुषंगिक। ऑप्शन नंबर बी, सी सॉरी, बिल्कुल करेक्ट है। ये भी गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला शाह आता है ना इसमें। चलिए, वर्तनी शुद्ध वत्ता, ये शुद्ध वत्ता, ये क्या है? परीक्षा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, परीक्षा में बड़ा मान, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, परीक्षा सब जानते हैं, बहुत सिंपल वर्ड है। अनुग्रहित देख लेते हैं, अनुग्रहित कैसे लिखते हैं भैया? देखो अनुग्रहित लिखने का सही तरीका होता है आ, ना पे छोटी की मात्रा, ग्रह, अनुग्रहित बड़ी की मात्रा, अनुग्रहित। इसमें अनुग्रहित नहीं लिख दिया है, नहीं होता, अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखें, नरक कैसे लिखते हैं? देखो ये दोनों गलत, तीनों ही नरक होता है, क्या होता है? नरक। ठीक है, चलिए वर्तनी कौन शब्द चुन सुन सही है? टिप्पणी, टिप्पणी नहीं होता है, टिप्पणी नहीं होता है, टिप्पणी। ऑप्शन नंबर सी, टिप्पणी होता है, क्या होता है? सॉरी ये गलत है, एक सेकंड, टापे बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, टापे बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, टापे छोटी की मात्रा आती है हमेशा, है ना। टिप्पणी ये भी गलत है, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। आधा दिख नहीं रहा है, हाँ, ये सही है, टिप्पणी सही है दोस्त। चलिए अब बात किया है, क्या गया है कि अशुद्ध कौन सा है इसमें से? देखो लंगड़ बिल्कुल सही लिखा है, लंगड़ ऐसे लिख के, बुजक्कड़ भी बिल्कुल सही लिखा है, कोंकड़ भी बिल्कुल सही है, भुक्कड़ में नहीं, ये भुक्कड़ ऐसे नहीं लिखते हैं, भुक्कड़ लिखने का सही तरीका होता है ये, आधा का, आधा खा और अड़ा, भुक्कड़, ये सही है बिल्कुल, है ना। खा पूरा होता है, भुक्कड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये बहुत शब्द हैं यार। देखो छिद्रान्वेषी, ये अशुद्ध छांटना है इसमें, अशुद्ध कौन सा है ना। देखो निर्नासिक की बात करूँ तो निर्नासिक, निर्नासिक बिल्कुल सही लिखा है ना। अंतस चेतना, अंतस चेतना, शाह पूरा आएगा दोस्त, क्या आएगा? शाह पूरा आएगा, शाह पूरा आएगा, और चंद्रान्वेषी में ये वाला शाह नहीं आता, ये वाला शाह आता है, चंद्रान्वेषी। ठीक है, और गथ्यर्थ, गथ्यर्थ का तो छोड़ दो, ये भी गलत है। निर्नासिक, निर्नुनासिक, निर्नासिक, ये तो सही लिखा है ना, अशुद्ध छांटना है हमें, तो बाकी सब सही है, अशुद्ध छांटना था ना, तो ऑप्शन नंबर बी, ए बी है, अंतस चेतना बिल्कुल सही लिखा है, इसका मतलब अंतस चेतना बिल्कुल सही है दोस्त, अंतस चेतना बिल्कुल सही है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है शुश्रूषा कैसे लिखते हैं? देखो दोस्त, पहले शुश्रूषा लिखने का सही तरीका होता है, ये छोटी, छोटी ऊ की मात्रा, फिर री पे बड़ी की मात्रा, फिर शाह, शुश्रूषा। और ये वाला सा तो आता नहीं है, ये तिशा नहीं आएंगे, शाह पे छोटी की मात्रा, फिर र, ये श्रूषुषा नहीं होता, शुश्रूषा होता। ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध वर्तनी, ईर्ष्या, ईर्ष्या ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ईर्ष्या बिल्कुल सही लिखा है दोस्त,
ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं है आपका। चलिए, ऑप्शन नंबर उल्लंघन बिल्कुल सही है, क्योंकि और छाटना क्या भैया, अशुद्ध छाटना, ध्यान रखना। मनोरथ मेरे हिसाब से सही लिखा है, उज्ज्वल गलत लिखा है, उज्ज्वल ध्यान रखना, दोनों बार आधा जा रहता है, उज्ज्वल ये सही है उज्ज्वल का, ठीक है। तो वत्सल भी सही है, इसका मतलब वत्सल, ठीक। चलो आगे देखते हैं। क्या लिखा है, हम्म, दुर्निवार लिखना है ना, दुर्निवार, दुर्निवार ये वाला सही होता है। ये दुर्निवार बड़ी की मात्रा नहीं आती, दुर्निवार तो होता ही नहीं है भाई, दुर्रा ना तो आता ही नहीं है, ठीक है। चलो, ऊँटों का क्या होता है, कारवा होता है, जत्था होता है, बेड़ा होता है, काफिला। देखो ऊँटों का होता है दोस्त काफिला, क्या होता है ऊँटों का, ऊँटों का होता है काफिला। ऑप्शन नंबर सी। लिखा है नीचे देखिए, किसकी वर्तनी शुद्ध है, इसमें से शुद्ध कौन से। देखो पूजनीय बिल्कुल शुद्ध नहीं है, क्योंकि पूजनीय में मैं आपको बता चुका हूँ कि पूजनीय ऐसे होता है, अहल्या नहीं होता, अहल्या होता है, अहल्या। अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है, अंतर्धान, इस प्रकार से। तो द्वारका बिल्कुल सही लिखा है, द्वारका जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, वर्ड नीचे के शब्द में शुद्ध वर्तनी छांटी है। अब देखो शुद्ध निकालना है हमको। हम्म, देखिए, सन्यासी की बात करूँ कि सन्यासी ऐसे ही लिखा जाता है क्या, सन्यासी बिल्कुल सही लिखा है मेरे हिसाब से, तो यही ऑप्शन हो गया मेरा, है ना। अब बात करो अनुग्रहित कैसे लिखते हैं, अनुग्रहित की जो है सही सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा भैया इसको। तो अनुग्रहित लिखने का सही तरीका ये है कि यहाँ पर रा पे ये वाली मात्रा आएगी, अनुग्रहित। आकाल नहीं होता, अकाल होता है ना, ये भी आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखें, लिखा है अंत्याक्षरी लिखना है भैया। अंत्याक्षरी वैसे वाले देख चुके हैं, अंत्याक्षरी ये वाला सही होगा आपका मेरे हिसाब से। और ये अंत्याक्षरी गलत लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। अंत्याक्षरी होता है, छिरी नहीं होता दोस्त, अंत्याक्षरी नहीं होता, ये नहीं होगा। देखो अंताक्षरी तो होगा नहीं मेरा भाई, है ना, और आधा तो आधा ही आता नहीं है। अंताक्षरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, धोखा दे जाते हैं शब्द कई बार, ठीक है। तो अंत्याक्षरी की मैं बात करूँ तो अंताक्षरी ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आधा ना आधा ता आता है, पहले हम लिख चुके हैं इसको, है ना कहीं लिख चुके हैं, अभी इसी क्लास में लिख चुके हैं, तो ये तो आपके करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ मैं आपसे। नेक्स्ट वर्ड है कि शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है, वार्ड में कैसे लिखते हैं। देखो दोस्त, वार्ड में लिखने का सब सही तरीका क्या होता है, तो ओ की मात्रा वाग में नहीं होता है, बाग में नहीं होता, वार्ड में बिल्कुल सही होता है ना। डा के ऊपर हलंत लगे, मात्रा लगती है और बिंदी लगती है इसमें, ठीक है। शुद्ध दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, अंतर्धान बिल्कुल सही है, अंतर्धान मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, अंतर्धान, ठीक है। षष्टम में या माँ यहाँ लगता है ना। अनुषंगिक अभी हम लिखना लिख चुके हैं, अनुषंगिक कैसे लिखते हैं भैया, आनुषंगिक नहीं होता है, आनुषंगिक होता है, आ पे बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है ना। सहस्त्र, सहस्त्र गलत लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। चलिए, देखा कौशल्या, अशुद्ध छांट रहा है ना, तो कौशल्या तो बिल्कुल सही है, मेघनाथ भी बिल्कुल सही है, मैथिली शरण गुप्त भी बिल्कुल सही है। तो राहुल सांस्कृत्यायन, अच्छा इसमें सा नहीं आता यार, ये होता है सांस्कृत्यायन, सांस्कृत्यायन ये होता है, सांस्कृत्यायन ये सही है। ये इसमें सा एक आधा सा एक्स्ट्रा लगा दिया है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, देखा इनमें से अशुद्ध छांटना है भाई, ध्यान रखना, अशुद्ध, अशुद्ध। भागीरथी सही लिखा है, अनुग्रहित बिल्कुल सही है। इसमें और इनमें बात करें, अधीन,
अधीन भी मेरे हिसाब से सही लग रहा है यार, और जागृत भी सही लग रहा है, तो फिर सही गलत कौन सा है? अनुग्रहित सही लिखा है, अनुग्रहित सही है, और अधीन, अधीन भी सही है, जागृति गलत होगा दोस्त मेरे हिसाब से, क्योंकि जागृत, हाँ सही कह रहे हो, जागृत में ये वाला रहा आता है ना, जागृत ये वाला सही है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं, ज्योत्सना। देखो ज्योत्सना बहुत अच्छा वर्ड होता है, कई बार पूछा जाता है, तो ये ऐसा लिखता है ज्योत्सना, आधा सा आधा ना, ज्योत्सना, ये बिल्कुल सही है, आधा सा आधा ना, और यहाँ पर ये ओ की मात्रा आती है ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही है, ये आपका करेक्ट, गलत हो गए, है ना। अरे यार एक सेकंड रुक जा, ये वाला सही है मेरे हिसाब से, ये सही है, ये गलत है, हटाओ इसको भी। ज्योत्सना ओ की मात्रा आती है बस, अब वो की नहीं आती, ज्योत्सना नहीं होता, ज्योत्सना होता है। ठीक है, अब देखो हिरण्यकश्यपु कैसे लिखते हैं, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है ना। शापे की, शापे छोटी की मात्रा आती है इसमें, और पाप पे ऊ की मात्रा होती है, हिरण्यकश्यपु बिल्कुल सही है, ये बाकी ये गलत है सारे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध छांटना है। पैतृक सही लिखा हुआ है, मैथ तो सही लिखा है, वाल्मीकि, वाल्मीकि सही है दोस्त, सन्यासी गलत है क्या? हम्म, पैतृक, पैतृक सही है, महत तो सही है, अशुद्ध छाटनी है ना, वाल्मीकि सही है, ओ हाँ सन्यासी पे यहाँ बिंदी लगनी चाहिए सन्यासी पे ना, तो ये वाला ही गलत है, ये बाकी सारे आपके सही हैं, ये वाला ही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो अगला है, वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द रूप चाहिए, वंदना, वंदना ये वाला सही होता है, सब लिखते हैं यार, मेरी मौसी का नाम है वंदना, ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं हो सकते। ठीक है, अगला लिखा है वर्तनी अशुद्ध है, शुद्ध देखो क्या है, अशुद्ध, देखो शुश्रूषा तो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, हमने भी पढ़ा है शुश्रूषा लिखना, है ना, यही है ना, शुश्रूषा तो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, वेशभूषा भी सही लिखी है, ये वाला शुश्रूषा गलत है, तो फिर ये वाला शुश्रूषा गलत होगा। ठीक है ना, यही है और क्या, मनीषा भी में मनीषा भी सही लिखा हुआ है। हम्म, सही है, ये वाला सही है, आपका शुश्रूषा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी अशुद्ध है उसे चयन, अशुद्ध उज्ज्वल बिल्कुल सही लिखा है, श्रृंगार गलत लिखा है, श्रृंगार में ये दो बार नहीं आता, ये श्रृंगार में एक ही बार आता है, ये होता है श्रृंगार। ठीक है, अशुद्ध छाटना ना, ऑप्शन नंबर बी, कवित्री बिल्कुल सही है, श्रद्धा भी बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो, ऊपर, उपरोक्त नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, उपरयुक्त होता है, ये बहुत पढ़ा हुआ है, ये चर्चित होते हैं काफ़ी, है ना, तो इनको तो एकदम से देख के हाल टिक कर देना है। अगला देखा जाए तो अध्ययन बिल्कुल सही है, शुद्धि छाट रहा है ना, अध्ययन बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर हो गया। अधिकार, अधिकार में भैया ये नहीं होता, अधिकार ऐसे लिखते हैं, अधिकार, ये छोटी की मात्रा आती है अधिकार में। ठीक है, अनुसरण में ये वाला सा नहीं आएगा, ये वाला सा आएगा, अनुसरण। ठीक है, और आगामी नहीं होता, आगामी होता है, क्या होता है, आगामी। ठीक है, तो बाकी सब तो गलत हो गए, चलिए ठीक है, बस इतना हो गया, तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।